Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. In today's video, we'll learn a new principle of contract law, that is proposal once rejected cannot be revived. In other words, we can say proposal once rejected comes to an end. This principle was laid down in the judgment of Hyde versus Wrench, which is of the year 1840. ओके सबसे पहले जो है इस जजमेंट के फैक्ट्स क्या हैं वो देख लेते हैं. सो इसमें क्या था कि एक डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को प्रपोज किया कि क्या आप मेरी एस्टेट 1200 पाउंड्स में खरीद लोगे. प्लेंटिफ ने मना कर दिया. देयर आफ्टर डिफेंडेंट ने बोला अच्छा ठीक है, क्या 1000 पाउंड्स में मेरी एस्टेट खरीदोगे. प्लेंटिफ ने बोला कि मैं 950 पाउंड्स में खरीदूंगा. उसके बाद डिफेंडेंट ने बोला चलो ठीक है, मैं 2 हफ्ते बाद जो है आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं सोच के बताऊंगा आपको. आई टेक माई टाइम. प्लेंटिफ सर ओके टेक योर टाइम. Thereafter, जो डिफेंडेंट ने उस जो प्लेंटिफ का जो प्रपोजल था उसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, मैं 950 रुपये में इसको जो है बेचने को रेडी नहीं हूँ. देन प्लेंटिफ कहता है अच्छा सुनो रुको, मैं वो जो आपका पहले वाला 1000 पाउंड्स का जो ऑफर था ना, मैं उसमें जो है एस्टेट खरीदने को रेडी हूँ. अब जो है डिफेंडेंट मना कर देता है. तो ये केस जो है फिर कोर्ट में पहुंच जाता है. दिस केस हैज नॉक्ड द डोर्स ऑफ द कोर्ट. नाउ द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज कि क्या डिफेंडेंट बाउंड है उसको जो है वो पहले वाले ऑफर पे देने के लिए. क्या वो अभी भी उस चीज़ से बाउंड है क्या जो उसने अपना प्रपोजल दिया था 1000 पाउंड्स का. सो द प्रिंसिपल विच वॉज लेड डाउन इन दिस जजमेंट वॉज दैट नो, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड. और यहाँ पर प्रपोजल रिजेक्ट कैसे हुआ देखो. सबसे पहले डिफेंडेंट ने जैसे वो जो अपना दूसरा प्रपोजल रखा ना 1000 पाउंड्स का, उसके बाद जैसे ही प्लेंटिफ ने 950 पाउंड्स का जो है बोला कि मैं 950 पाउंड्स में खरीदने को रेडी हूँ, एट दैट वेरी मोमेंट द प्रपोजल ऑफ द डिफेंडेंट कम्स टू एन एंड. वाई? बिकॉज अब ये जो प्लेंटिफ ने 950 पाउंड्स को खरीदने के लिए जो स्टेटमेंट रखी थी उसको हम बोलेंगे काउंटर प्रपोजल. द मोमेंट काउंटर प्रपोजल इज मेड, द अर्लियर प्रपोजल ऑफ द डिफेंडेंट कम्स टू एन एंड. इट विल बी डीम्ड, चलो ठीक है, इवन दो एक्सप्रेसली उसने नहीं बोला कि नहीं मैं इसको डिक्लाइन कर रहा हूँ, नहीं, इवन दो उसने जो है बोलते नहीं यार 950 पाउंड्स, इवन तो उसने एक्सप्रेसली ये भी ना बोला हो कि नहीं मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ आपके 1000 पाउंड्स वाला. नो, वहां पर इम्प्लाइड माना जाएगा. द मोमेंट प्लेंटिफ हैड मेड अ काउंटर प्रपोजल, द अर्लियर प्रपोजल कम्स टू एन एंड. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज द प्रिंसिपल दैट प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड. जैसे ही वो रिजेक्ट हो गया, इट हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ. इट इज नथिंग, इट इज एक्सटिंग्विश्ड, इट इज एग्जॉस्टेड. अब डिफेंडेंट बिल्कुल भी जो है टाइड नहीं है, लाइबल नहीं है कि वो जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करे. वाई? बिकॉज यू आर अवेयर दैट इफ द प्रपोजल विल रिमेन वैलिड, देन वंस इट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस. थिंग्स चेंज, you will have to bear the consequences, then the damages will have to be paid. No, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है. बिकॉज अगर आप देखो ना कि अगर हम इस प्रपोजल को अगर हम फिर भी स्टैंडिंग प्रपोजल अगर कंसिडर करते हैं तो एकदम ही सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. सिचुएशन कैसे चेंज होगी कि जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, वैसे तो कुछ नहीं होता जब तक एक्सेप्ट नहीं हो, द मोमेंट इट इज एक्सेप्टेड थिंग्स चेंज, कंसिक्वेंसेज आ जाते हैं उसके सारे. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, अकाउंटेबिलिटीज आ जाती हैं. I hope this is clear by now. Thank you. Bye bye.